कक्षा 5वीं के सभी विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत जो ए ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती है, इसका जो पाठ है आपका 24 महर्षि दयानंद सरस्वती, इस पाठ के हम प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं और उत्तर सहित रहेंगे। ठीक है, और जो आपकी मेन एग्जाम होगी उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो अच्छे से आपको कंप्लीट करना है और स्क्रीनशॉट लेते चलना है। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, महर्षि दयानंद का जन्म गुजरात के किस जिले में हुआ था? तो जो महर्षि दयानंद थे उनका जन्म गुजरात के किस जिले में हुआ था? तो इसका आंसर है बड़ौदा। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका डी। दूसरा है, महर्षि दयानंद सरस्वती का प्रतीक संदेश क्या था? तो उनका संदेश क्या था? वेदों की ओर लौटो। ठीक है, उनका संदेश क्या था? वेदों की ओर लौटो। सी नंबर का इसमें सही रहेगा। तीसरा है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने। चौथा है, सनातन धर्म की मान्यताओं और विश्वासों का तार्किक विवेचन किया है। तो किसने किया है? सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ ने। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका बी। पांचवा है, प्रज्ञा चक्षु से आशय। तो प्रज्ञा चक्षु से क्या आशय? नेत्रहीन। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका आ नंबर का। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में हमारे रिक्त स्थान रहेंगे। पहला है यहाँ पे कि महर्षि दयानंद का जन्म खालिस्तान को हुआ था। तो महर्षि दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 22 फरवरी को। ठीक है, कब हुआ था? 22 फरवरी। तो ये आपके छठे में लिखाएगा। सातवां, महर्षि दयानंद को सन्यासी की दीक्षा खालिस्तान ने दी थी। तो किसने दी थी? स्वामी पूर्णानंद ने। ठीक है, इसका आंसर ये रहेगा, ये 7वें में लिखाएगा। आठवां है, आर्य समाज के गुरुकुलों में खालिस्तान शिक्षा प्रदान की गई। तो कैसी? वैदिक। क्या आएगा इसमें? वैदिक आएगा। ठीक है, ये आपका 8वें में आएगा। 9वां है, खालिस्तान भाषा के प्रचार प्रसार में स्वामी दयानंद का महत्वपूर्ण योगदान है हिंदी में। ठीक है, क्या आएगा इसमें? हिंदी आएगा आपका। इस तरह से आपको इनको भी फिल कर लेना है। यज्ञोपवीत शब्द में खालिस्तान संधि है। तो कौन सी संधि है? स्वर संधि। ठीक है, कौन सी? स्वर संधि। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए इसके आगे आपका 11वां प्रश्न है। ठीक है, इनके जो उत्तर है उनकी मैंने पीडीएफ बना ली है, इसलिए मैं पीडीएफ के जरिए आपको बता रही हूँ इनके आंसर। तो देखिए 11वां है, धर्मांतरण कर चुके हिंदुओं को पुनः हिंदू बनाने के लिए कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? तो देखिए धर्मांतरण कर चुके हिंदुओं को पुनः हिंदू बनाने के लिए शुद्धि आंदोलन आरंभ किया गया था। कौन सा आंदोलन? शुद्धि आंदोलन किया गया था। 12वां, आर्यवीरदल का गठन क्यों किया गया था? तो आर्यवीरदल का गठन क्यों किया गया था? तो इसका आंसर आप देखिए, आर्यवीरदल का गठन समाज में फैली कुरीतियों और अन्याय का विरोध करने तथा लोगों की रक्षा के लिए किया गया था। ठीक है, 13वां है, सत्यार्थ प्रकाश की व्याख्याएं किसके उपन्यास में सहायक है? तो इसका आंसर है, सत्यार्थ प्रकाश की व्याख्याएं प्रेमचंद के उपन्यास कर्मभूमि में सहायक है। ठीक है, चलिए 14वां है, संस्कृति शब्द में किस प्रत्यय शब्दांश का प्रयोग किया गया है? तो सांस्कृतिक शब्द में इत प्रत्यय शब्दांश का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अच्छे से आपको उनको पढ़ लेना है, बहुत ही सरल भाषा में है, 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे वैसे ही।
स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथों के नाम आपको लिखने हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश एवं ऋषि वेदादित भाष्य भूमिका। ठीक है, चलिए आगे आपका 16वां, स्वामी दयानंद के व्यक्तित्व के बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो देखिए 3 वाक्य है। नंबर 1, स्वामी दयानंद सरस्वती एक महान समाज सुधारक थे। दूसरा, वे आर्य समाज के संस्थापक थे और उनके विचारों में सत्यनिष्ठा, परिश्रम और निडरता थी। तीसरा है, उन्होंने वेदों की महत्ता को बताया और समाज में फैली कुरीतियों का डर कर विरोध किया। ठीक है, तो 3 वाक्य क्या है आपके कि स्वामी दयानंद सरस्वती एक महान समाज सुधारक थे। ठीक है, वे आर्य समाज के संस्थापक थे और उनके विचारों में सत्यनिष्ठा, परिश्रम और निडरता थी। तीसरा, उन्होंने वेदों की महत्ता को बताया और समाज में फैली कुरीतियों का डर कर उन्होंने विरोध किया। ठीक है, चलिए इसके बाद में 17वां, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को प्रमुख विशेषताएं क्या है। देखिए, यह ग्रंथ वेदों के सत्य ज्ञान का प्रचार करता है। दूसरा, इसमें समाज की कुरीतियों और अंधविश्वासों का खंडन किया गया है। इस ग्रंथ में शिक्षा, स्त्री शिक्षा और स्वदेशी के महत्व पर बल दिया गया है और यह मानव को सत्य, ईश्वर भक्ति और सदाचार का मार्ग दिखाता है। और यह ग्रंथ सरल भाषा में लिखा गया जिससे सामान्य जन भी इसे समझ सके। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। ये आपका 18वां प्रश्न है। ठीक है, महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्य आपको लिखने हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा। ये आपका 19वां प्रश्न और लास्ट है आपका 20वां प्रश्न। स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में किए गए प्रयासों का उल्लेख आपको करना है। ठीक है, पढ़ लोगे आप इनको अच्छे से और कंप्लीट करना है। तो ये थे आपके पाठ 24 महर्षि दयानंद सरस्वती जी के पाठ के अध्याय के प्रश्न। ठीक है, जो कि हमने अच्छे से इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। अगले वीडियो में हम जो पार्ट आपका 25 है वो देखेंगे। तो जब तक आप पार्ट 24 के प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें, सारे प्रश्नों को आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।